अस्सलाम वालेकुम। आज से हम लोग अपनी पीएचपी स्टार्ट करेंगे। ठीक है। पीएचपी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो आप लोगों के पास जो नॉलेज होना चाहिए वो ये है कि आपको एचटीएमएल का पता होना चाहिए, सीएसएस आपके नॉलेज में होनी चाहिए, जावास्क्रिप्ट आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। मतलब कंप्लीट डिज़ाइन फेस आपके पास हो और डेवलपमेंट साइड में जावास्क्रिप्ट आपके पास हो, तब आप लोग पीएचपी की डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी बात वो ये है कि ये जो स्क्रिप्टिंग HTML CSS जावास्क्रिप्ट है, ये टेम्पलेट आपको स्क्रैपिंग के लिए मिल जाते हैं, लेकिन जो PHP डाटा है ये आप लोगों ने खुद डेवलप करना होता है। बेसिकली जो वेब स्कोप है वो सिर्फ PHP पे होता है। ठीक है ना। अगर आपके पास PHP होगी तो वेब का स्कोप बनेगा। ठीक है। अगर आपके पास PHP नहीं है तो इन तीनों का कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है। ये ज़ीरो अमाउंट है, आप इससे कोई मार्जिन नहीं कमा सकते। ठीक है। आपके पास पहले PHP होनी चाहिए। ठीक है। सबसे पहले आपने विजिबल कंटेंट्स पढ़ा, फिर उस कंटेंट को डिज़ाइन किया, फिर उस कंटेंट के ऊपर आप लोगों ने फंक्शन ऐड किया जावा के थ्रू। अब हम देखते हैं कि उस कंटेंट्स को हम उसके अंदर क्या क्या काम कर सकते हैं जो हमने जिसमें फ़ंक्शन ऐड किया हुआ है। ठीक है। हमारे पास ये तीन चीज़ें इसके अंदर बन गई थी, डिज़ाइन भी कंप्लीट और डेवलपमेंट में फ़ंक्शन भी ऐड हो गया हुआ था। अब हम पीएचपी के थ्रू उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, उसको कैसे सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं, उसको कैसे एडिट कर सकते हैं, उसको कैसे डिलीट कर सकते हैं, क्लोज़ कर सकते हैं। ठीक है। ये किस तरह से हम पीएचपी के थ्रू करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि पीएचपी स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ठीक है। PHP इज़ अ वाइडली यूज ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। PHP जो है ये एक बड़े पैमाने पर आप लोग इसको यूज़ करते हो। ठीक है। और ये ओपन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, इसका कोई टैग नहीं होगा। ठीक है। आप डायरेक्ट ओपन और कहीं भी किसी भी जगह पे आप इसको टाइप कर सकते हैं। ठीक है। HTML के पेज के अंदर। ठीक है। या PHP की अलग फाइल बना के भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है। जहाँ पे भी आप इसको ऐड करना चाहो आप कर सकते हो। ठीक है। PHP स्क्रिप्ट आर एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर। PHP जो है ये एग्जीक्यूट होगी सर्वर के ऊपर, डायरेक्ट ऑफलाइन ये आप इसको नहीं कर सकते ओपन। अगर आप लोगों ने इसको ऑफलाइन करना है तो आपके पास जैम्प सर्वर होना चाहिए। ठीक है। कोई भी ऑफलाइन सर्वर आप ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप जैम्प सर्वर यूज़ करें। मैंने एक्सएम्प सर्वर यूज़ किया हुआ है। ठीक है। आप उसको भी ऑफलाइन यूज़ कर सकते हो। ठीक है। मेरे पास यहाँ पे इंस्टॉल्ड भी है। ठीक है। मैं आपको उसको दिखा भी दूँगा, ये मेरे पास चल रहा है। ठीक है। इस वक्त मैं आपको इसका लेआउट दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह का ये सर्वर होता है। ठीक है। ये देखें, ये मेरे पास सर्वर है। ठीक है। जब मैं इसको स्टार्ट करूँगा तो ये स्टार्ट हो जाएगा, फिर मैं अपनी PHP की फ़ाइलों को इसके अंदर सर्वर के अंदर रख के रन कर सकता हूँ। ठीक है। सेकंड वे ये है कि आप अगर ऑनलाइन है तो ऑनलाइन काफ़ी वैसे ही चल रहे होते हैं सर्वर, जैसे फिडल phpfiddle.org एक वेबसाइट है, उसके ऊपर भी आप अपना ये सारा एग्जीक्यूशन करवा सकते हो। लेकिन राइट वे यही है कि आप लोग कोई ऑफलाइन सर्वर इंस्टॉल कर लो, ताकि अगर आपके पास इंटरनेट ना भी हो तो आप अपनी PHP की स्क्रिप्टिंग कर सकें, और डेली बेसिस पे आप लोगों ने इसकी स्क्रिप्टिंग करनी है। ठीक है। उसके बाद है PHP are executed on the server and the result is returned to the browser as plain text। ठीक है। कि ये एक तो ये सर्वर के ऊपर रन होती है, दूसरा ये जो हमें रिजल्ट देती है ये प्लेन टेक्स्ट में देती है। जिस तरह से HTML के कंटेंट्स होते हैं ना, जिस तरह आप समझ लें कि हेलो हाउ आर यू, तो ये एक प्लेन टेक्स्ट है। ठीक है। और आई एम फाइन आगे से जो रिसीव रिटर्न हुआ वो भी एक प्लेन टेक्स्ट है। मतलब जो PHP है ये प्लेन टेक्स्ट रिटर्न करेगी बस। ठीक है। PHP फाइल हैव एक्सटेंशन डॉट PHP, ये डॉट PHP अपनी एक्सटेंशन रखते हैं, जिस तरह HTML रखती है, डॉट CSS रखती है, जावास्क्रिप्ट डॉट JS रखती है। PHP जो है ये डॉट PHP से सेव होगी। अब सबसे ज़रूरी बात आप लोगों ने अब अपने माइंड में ये रखनी है कि जब भी आप HTML की फ़ाइल को अब सेव करें, अब आपने डॉट PHP से सेव करना है। ठीक है। आपका क्योंकि जो फाइलें होती है ये सर्वर के ऊपर ही रन होती है। जब हम अपनी वेब की होस्टिंग करते हैं, ठीक है, तो हम लोग इसको डॉट PHP एक्सटेंशन से डिक्लेयर करते हैं। ठीक है। आपने HTML का वर्क भी अगर करना है, ठीक है, तो आप डॉट PHP ही रखें। ठीक है। अब आप लोगों ने डॉट HTML से सेव नहीं करना, उसके अंदर डॉट PHP के अंदर आपकी HTML भी चलेगी, PHP भी चलेगी, CSS भी चलेगी। ठीक है। आप कोई भी डाटा कंटेन करवा सकते हैं PHP के ऊपर। ठीक है। तीनों डाटा ही कंटेन हो जाते हैं इसके अंदर।
उसके बाद है PHP कैन डू, ठीक है। PHP कैन जनरेट डायनेमिक पेज कंटेंट, ये डायनेमिक पेज बनाती है, ठीक है। मतलब ऑनलाइन जो आप लोग पेजेस को रन करते हैं, ये इनको हम डायनेमिक वो पेज बोलते हैं। स्टैटिक होते हैं जो आप ऑफलाइन बना के देखते हैं आप लोग, ठीक है। PHP कैन क्रिएट, ओपन, रीड, राइट, डिलीट एंड क्लोज फाइल ऑन द सर्वर। PHP जो है ये सर्वर के ऊपर फाइलों को बना सकती है, ठीक है, जनरेट कर सकती है, ओपन कर सकती है, रीड करवा सकती है, उसके ऊपर राइट भी करवा सकती है, फिर उसको डिलीट भी करवा सकती है और उसको क्लोज भी करवा सकती है, ठीक है। PHP कैन कलेक्ट फॉर्म डाटा, PHP जो फॉर्म का डाटा होता है उसको कलेक्ट करवाती है, ठीक है। फॉर्म डाटा सपोज जैसे मैसेंजर के ऊपर आप इनपुट टाइप टेक्स्ट में कुछ चीज़ टाइप करते हैं तो सेंड करते हैं, तो उसको कैसे कलेक्ट करवाती है, वो PHP कलेक्ट करवाती है, ठीक है। आपने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया तो वो कैसे कलेक्ट होता है, वो PHP कलेक्ट करवाती है, ठीक है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये रूट लैंग्वेज है, कि ये सेंड एंड रिसीव का काम ही है इसका ज़्यादा, ठीक है। ये नीचे मैंने टाइप भी किया हुआ, PHP कैन सेंड एंड रिसीव कुकीज़। PHP जो है ये सेंड एंड रिसीव कुकीज़ करती है, ठीक है। SMS मैसेजेस, कुकीज़, इनको सेंड और रिसीव करवाती है, ठीक है। आपको भेजती भी है मैसेज और मैसेज को रिसीव भी करवा के दिखाती है। PHP कैन ऐड, डिलीट, मॉडिफाई डाटा इन योर डाटाबेस। PHP जो है ये आपकी डाटाबेस के अंदर डाटा को ऐड भी करवा सकती है, डिलीट भी करवा सकती है और मॉडिफाई भी करवा सकती है। बेसिकली तो जब PHP रन होती है तो आपकी डाटाबेस साथ होनी चाहिए, तब ये एक कंप्लीट लेआउट बनता है, ठीक है। वो तो कोई नहीं, डाटाबेस तो छोटी सी लैंग्वेज है, हम उसको जब डिस्कस करेंगे तो हम इसका ये जो ऐड, डिलीट, मॉडिफाई है इसको भी कर लेंगे, ठीक है। PHP कैन बी यूज टू कंट्रोल यूज़र एक्सेस। PHP जो है आप यूज़र को भी एक्सेस दे सकते हैं, ठीक है। PHP जो है ये यूज़र को भी एक्सेस देती है कि आप लोग भी अपनी वेब को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। सपोज़ आप एक एप्लीकेशन बनाते हो, ठीक है, और एप्लीकेशन बना के आप कह देते हो कि ऑनलाइन मैंने किसी को सेल परचेज़ के लिए दे दी, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है कि ये यूज़र को कंट्रोल देती है कि आप यूज़र जो है ये अपनी प्रोफाइल बनाता है, प्रोफाइल को अपडेट करता है, प्रोफाइल को शेयर करता है, प्रोफाइल के यूज़र नेम पासवर्ड को चेंज कर सकता है, ठीक है। मतलब PHP जो है ये परमिट करती है कि जो यूज़र है इसको भी एक्सेस दी जा सकती है। PHP कैन इनक्रिप्ट डाटा। PHP जो है इसके ऊपर सिक्योरिटी भी होती है, ठीक है, इनक्रिप्शन भी लगा सकते हैं आप लोग, अपनी सिक्योरिटी भी ऐड कर सकते हैं, यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह भी आप लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। PHP का जो है ये वेरियस प्लेटफॉर्म्स, विंडो, लिनक्स, यूनिक्स, मैक OS वगैरह के ऊपर आप इसको ये इसके प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। फ़िलहाल हम तो विंडोज़ के ऊपर इसको यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपका जो काम है आप वेब्स का है तो आप इसको विंडोज़ के ऊपर काम करेंगे। अगर नेटवर्किंग वगैरह हो तो उसमें फिर विंडो, रेड हैट, लिनक्स, यूनिक्स चेंज हो जाती हैं, ठीक है। PHP कंपेटिबल विद ऑलमोस्ट सर्वर यूज टुडे। जितने भी सर्वर इस वक्त यूज़ हो रहे हैं सब के साथ तकरीबन कंपेटिबिलिटी इसकी है, ये सब के साथ कंपेटिबल हो जाती है, ठीक है। जैसे अपाची सर्वर चल रहा है, ठीक है, या कोई भी OS चल रहा है, ठीक है, ओरेकल चल रहा है, ठीक है, ये सारे सब के साथ कंपेटिबिलिटी इसकी बन जाती है, ठीक है। उसके बाद आप PHP स्क्रिप्ट कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन द डॉक्यूमेंट। जो PHP है इसके स्क्रिप्ट को आप कहीं भी अपने डॉक्यूमेंट्स में टाइप कर सकते हैं, ठीक है। अपने डॉक्यूमेंट्स में आप इसको कहीं भी टाइप कर सकते हो। मतलब आप HTML की फ़ाइल बना, आपने PHP की फ़ाइल बनाई, उसके अंदर आपने HTML का काम किया, ठीक है, तो आपने HTML में कहीं भी किसी भी जगह पे PHP का जो है कोड रख सकते हैं, ठीक है। अब आप PHP स्क्रिप्ट स्टार्ट विद, ये इसमें है लेस देन, क्वेश्चन मार्क और PHP। फिर आपने यहाँ पे अपनी सारी कोडिंग करनी है और क्वेश्चन मार्क और आपने यहाँ पे ग्रेटर देन दे देना है, तो आपका PHP कोड क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ये इसका राइट सिंटेक्स बना हुआ है, ठीक है। आपने जब PHP स्टार्ट करनी है तो लेस देन, क्वेश्चन मार्क, PHP, यहाँ पे अपना सारा कोड टाइप कर दें PHP का, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क और ग्रेटर देन से इसको क्लोज कर दें, यानी एक ही टैग के अंदर ये सारी की सारी लैंग्वेज जो है ये हो जाएगी, ठीक है। ये ओपन स्क्रिप्टिंग है, इसके अंदर कोई भी टैग नहीं बाद में आएगा, सिर्फ एक ही टैग लगेगा जो PHP की सारी कोडिंग को अपने अंदर कंपाइल कर लेगा, ठीक है। ये हमने PHP का थोड़ा सा जो है इंट्रोडक्शन किया है, ठीक है। इसको रिपीट करें, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है या किसी भी टॉपिक में समझते हुए आपको कोई प्रॉब्लम आई है तो मुझसे शेयर कीजिएगा, ठीक है। जज़ाकल्लाह।